गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में आपने आई थिंक इससे ग्रुप करना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग को क्या करना है, सो जानी है। ये फाइल को डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, मेन्यू, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे दो को आपको वीडियो दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस हैं। मैं क्या करता हूँ ना कि पिक्चर को अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के लिए मेरे पास पिक्चर भी है। मैं कोई पिक्चर लेता हूँ इससे। एक पिक्चर हो चुका है और यहाँ से सेलेक्ट करना होगा वीडियोस। ये लेटेस्ट सॉन्ग यहाँ पे होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये आपका ऑडियो सॉन्ग है, ऑडियो सॉन्ग को पिन किया। ये भी हो गया। फिर से इसको भी फिर से। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल को अपलोड कर रहा हूँ और अपलोड करने के बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना है। आप में जाइए, यहाँ पे इंटरनेशनल सॉन्ग है, कुछ मैं प्लेन सॉन्ग, और यहाँ से फाइल को लोड करता हूँ। ये ज़्यादा एमबी का फाइल है, तो छोटा फाइल लेते हैं। इमेज लोड हो चुका है। बीजी किसके फॉर्मेट में है? जेपीजी फॉर्मेट में है। ये कौन सा फॉर्मेट में है? जेपीजी। ये कौन सा फॉर्मेट में है? जेपीजी। ओके। तो मैंने यहाँ पे इमेज को अपलोड किया। अभी मैं इमेज को अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन उसका फॉर्मेट जो होगा वो पीएनजी हो सकता है या फिर वेब के फॉर्मेट में हो सकता है। मैं चेंज कर कर अपलोड कर रहा हूँ। पिक में जाना है। पिक में मेरे पास ये जो पिक था ना, ये सारे जो पिक हैं आपको जो दिख रहे हैं, ये कौन सा फॉर्मेट में है? पीएनजी फॉर्मेट में। तो इसमें पीएनजी फॉर्मेट वाला में इमेज को लोड किया। डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए, इमेज के नाम से, वीडियोस के नाम से, ऑडियो के नाम से, ये आपके पास दिख रहा होगा। और यहाँ पे इसका मैंने प्रोग्रेस बार भी हैंडल किया हूँ, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम के कारण वहाँ पे दिख नहीं रहा है। इस वीडियो में आपको ये सीखना है कि किस प्रकार से आप मल्टीपल, अगर डेटा आपको आता है इमेज का कोई भी फॉर्मेट में, आप उसे यहाँ पे कैसे दिखा पाओगे एक ही फॉर्मेट में, वो भी इमेज फॉर्मेट में होगी। कोई भी फॉर्मेट का डेटा हो इमेज का, जेपीजी, पीएनजी, वेब या फिर जेपीजी, कोई भी फॉर्मेट का हो, उसे सिर्फ मुझे इमेज के फॉर्मेट में दिखाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कोड किया हूँ। और नेक्स्ट आपका वीडियो के लिए हो चुका है। और तीसरा है पहला आपका। इसके बाद जो आपका दूसरा है काम, दूसरा काम मैंने एक बताया कि यहाँ पे जो स्टोरेज, यानी कि यूजर को कितना स्टोरेज देना है, मैं यहाँ पे उसको डिफाइन किया। और उस स्टोरेज के हिसाब से अगर वो स्टोरेज अगर कंप्लीट कर लेता है, तो कंप्लीट करने के बाद मैं उसे अपग्रेड करने का फीचर्स दूंगा, जिसके कारण उसे परचेज करना पड़ेगा। आई थिंक कहने का सेंस ये है कि मेरे पास ये वो जो आपको प्रोग्राम जो दिख रहा है शेयर किट का, अगर इस पे वो बहुत ज़्यादा अगर वीडियो ऑडियो अगर अपडेट कर देता है, अपलोड कर लेते हैं, तो अगर उसका 1024 GB अगर कंप्लीटेड हो जाता है, तो उसके बाद उसको अपडेट करने का, मतलब कि अपग्रेड करने का फीचर्स देंगे। और उसके लिए उसको स्टोरेज परचेज करना पड़ेगा। तो स्टोरेज स्टोरेज को कैसे बनाते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर, जो आपका लोकल कंप्यूटर है, और एप्लीकेशन के अंदर कैसे आप स्टोरेज को बना पाओगे। जैसे आपका मोबाइल में जो रैम होता है, रोम होता है, उसमें आपका एक मेमोरी भी लगा रहता है, उसमें आपका दिखाता है कि 500 कुछ जीबी है। जैसे आपके डीवीडी या फिर एसडी कार्ड में या फिर आपके कंप्यूटर्स में जो आपके 1000 कुछ जीबी करके रहते हैं, उसी प्रकार का स्टोरेज में यहाँ पे दिया हूँ। ठीक है, तो कैसे बना हुआ है आप जानोगे। शेयर के प्रोजेक्ट में जो आपको फाइल शेयर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक कंट्रोलर
व्यू जेएस फाइल है, जेएस फाइल में कॉमन जेएस, डैशबोर्ड जेएस, फाइल जेएस, लॉगिन, सेशन, और मुझे आने डैशबोर्ड जेएस पे। तो डैशबोर्ड पे ही काम कर रहे हैं ना, तो जहाँ पे इसका फॉर्मेट मैंने डिफाइन किया होगा वहां पे मुझे इसको बताना होगा किस प्रकार से फोटोज को अपडेट करेंगे। तो डैशबोर्ड का मैं जो कोड है यहाँ पे ओपन किया हूँ और ये मुझे दिखना चाहिए। हाँ, डैशबोर्ड का जो कोड था यहाँ पे विंडोज को ऑन होते हुए मैं यहाँ पे पेस्ट किया हूँ डेटा को डैशबोर्ड और जेएस में। और ये आपने पिछले क्लास में इसको हैंडल किया था, आपको याद होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोड यहाँ पे नहीं है। ये जो एमबी वाला जो कोड है यहाँ पे नहीं है, मुझे उसका कोड इंडेक्स पेज में खोजना पड़ेगा। देखता हूँ कहाँ पे है। ये HTML है, इंडेक्स डॉट जेएस सबसे ऊपर आते हैं, और आपको एमबी वाला फाइल को खोजना है, यहाँ पर भी नहीं है। कोई बात नहीं, कंट्रोलर में आते हैं, कंट्रोलर में होना चाहिए फाइल कंट्रोलर, स्टोरेज कंट्रोलर। हम लोग डेटा को स्टोरेज के अंदर रख रहे हैं ना, फाइल कंट्रोलर। यहाँ पे देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे भी नहीं, फाइल कंट्रोलर क्रिएट करें यहाँ पे होना चाहिए। जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका टाइप देते हैं। तो आप फाइल कंट्रोलर में आइएगा और फाइल कंट्रोलर में आने के बाद इसका क्रिएट करने का कोड यहाँ पे है। तो देखिए, जब आप फाइल को क्रिएट करते हो, अपडेट करते हो, अपलोड करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप का वैल्यू कौन काउंट करना है, और जो इसके पास माइंड टाइप आएंगे उसके स्प्लाइट करके आप कुछ इस प्रकार से करना है। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। अगर आप इसे हटा दोगे ना तो ये काम नहीं करेगा, मतलब आपका जो फॉर्मेट है पहले के जैसा वो आपका अलग अलग आपको दिखने वाला है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल एस, ठीक है। माइंड टाइप मैंने इसको डिफाइन किया, और माइंड टाइप करने के बाद इससे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। अभी जो उसमें मैंने फिक्स करना था उसमें पहले से फिक्स करके रखा था, लेकिन मैं भी इसको रिलोड करूंगा तो पूरे कोड में काम किया हुआ होगा और ये अलग अलग फॉर्मेट आपको दिखना चाहिए। लेकिन बावजूद में भी सेम टू सेम डेटा ही आ रहा है। मुझे लगता है कि इसका डेटा जो है कैच हो चुका है, जिसके कारण आपको ऐसा दिख रहा होगा। ये जो पहले के जो आपको मैंने बताया था कोड में, तो आप स्प्लाइट कर लीजिएगा। स्प्लाइट करने के बाद आपको कुछ एक साथ आपको सब ग्रुप में आपको दिखने वाला है, ठीक है ना। और स्पेस करने के बाद आपको इस प्रकार से डेटा दिखेगा। अगर आप देखना चाहते हो तो इसे डिलीट करोगे, आप लॉग आउट करके आप उसे चेक कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद इसको कट कर देने हैं, आप इतना इतना फिक्स करना। इतना करने के बाद ये जो आपका ग्रुप में आपको दिखेगा, ठीक है। इससे आप कंट्रोलर जो आपका फाइल कंट्रोलर है ना, फाइल कंट्रोलर के अंदर मुझे कोड नहीं करना है। डैशबोर्ड है, एक यूजर कंट्रोलर होगा आपका, यूजर कंट्रोलर में आने, फाइल यूजर कंट्रोलर। मुझे यूजर कंट्रोलर के अंतर्गत से डेटा को प्राप्त करना है। जैसे कनेक्शन से है कि मेरे पास मान लीजिए ये डेटा जो आपको दिख रहा है स्टोरेज का, तो स्टोरेज वो प्राप्त कर पाएगा जो लॉगिन होगा। और लॉगिन का कोड कहाँ पे, लॉगिन और साइनअप पे जो कोड है आपका वो आपका है यूजर कंट्रोलर के अंतर्गत। तो यूजर कंट्रोलर के अंतर्गत आप इसका वैलिडेट करोगे कि आप कितने एमबी वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो एमबी को हम लोग देना चाहते हैं यहाँ पे कुछ 1000, ठीक है। तो 1000 पर एमबी के हिसाब से यहाँ पे आपका स्टोरेज का एक सेशन रहेगा जहाँ पे ऐड रहेगा। इसको मैंने मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद सबसे डाउन में आएगा फाइल
ये जो आपको फाइल के नाम से दिख रहा है ना, और फिर स्टोरेज। तो हमने जो काम करना है स्टोरेज पे काम करना है ना। तो स्टोरेज पे काम करने के लिए बिल्कुल अभी हम लोग काम करेंगे जस्ट यहाँ से। और कैसे वर्क करेगा सो देखिए। ये आपका स्टोरेज जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पूरा पूरा का पूरा रहेगा लंबा में। ठीक है। तो यहाँ से मैं डेटा पूरा कट करता हूँ और फिर आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल एक्स, और कंट्रोल एक्स करने के बाद कंट्रोल एन करूँगा। कंट्रोल वी मैंने कर दिया। दूसरा कंट्रोलर कंट्रोल बी करूँगा तो फिर से वैसे था वैसे ही आ जाएगा कंट्रोल से। और यहाँ पे कंट्रोल एस करना है ना। फेच कंट्रोलर जो आपको दिख रहा है ना, फेच स्टोरेज, ये कहाँ पे लिंक किया गया है? डैशबोर्ड के अंदर। ठीक है ना। तो डैशबोर्ड के अंदर रहने के कारण आपको अलर्ट देगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। और मुझे इसे रीड करके आपको बताना होगा कि ट्राई ऐसे पास कीजिएगा। ठीक है। और एक सी ए टी सी एच। ठीक है। तो फेच स्टोरेज आपको मालूम है ना, आपको कहाँ पे कंट्रोलर के साथ एक्सेस करना होगा? यूजर के साथ। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए एक चीज़ टाइप करता हूँ, रिक्वेस्ट आर क्यू स्टेटस 200.listen। और यहाँ पे मैसेज टाइप करने हैं, स्टोरेज फाइल फेच सक्सेसफुली। इतना टाइप करने के बाद यहाँ पे रिटर्न में जो आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंतर्गत आप रिक्वेस्ट पास कीजिएगा। ये आपको रिक्वेस्ट नहीं रिस्पॉन्स देना है ना, नहीं तो बॉडी रिक्वेस्ट आपका डेटाबेस के अंतर्गत से आपको रिक्वेस्ट देगा। तो मुझे रिस्पॉन्स पास करना है और यहाँ पे आना स्टेटस पूर्वक कितना होना चाहिए 500.json। और वैल्यू में देना है आपके क्या देंगे, मैं मैसेज टाइप कर दूँ सम टाइम error data not found। ठीक है। ठीक है। ये फेच स्टोरेज जो है ना, ये मेरा रहा क्या है, पोस्टमैन। अब पोस्टमैन में स्टोरेज के द्वारा यहाँ पे देखिए मैंने इंडेक्स डॉट जेस में यहाँ पे राउटर को डिफाइन किया हूँ। आप यहाँ पे आकर देखना इंडेक्स डॉट जेस, यहाँ पे राउटर का जो कोड है यहाँ पे आप यूजर कंट्रोलर में आना और यहाँ पे चेकअप करना ये कौन सा कंट्रोलर है, ये फाइल है। और यूजर कंट्रोलर आपको ऊपर में दिखेगा, यहाँ पे देखिए फिर जो स्टोरेज आपको दिख रहा है ना, और यही सबसे नीचे में मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ। और यहाँ पे ऑथराइजेशन भी भेजा जा रहा है और सारे काम हो गए। अभी ऑथराइजेशन आप भेजोगे तो ये काम हो जाएगा, अन्यथा अभी नहीं होगा क्योंकि मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ। तो टेस्ट करते समय ऑथराइजेशन नहीं भेजना है क्योंकि वो टोकन मांगेगा और उसका वेरिफिकेशन करने के लिए आईडी भी मांगेगा। तो फिलहाल के लिए तो मैं भी टेस्ट ही कर रहा हूँ। तो टेस्टिंग करते समय ये इसकी जरूरत नहीं है। सेंड करते हैं एक एपीआई को बिल्ड करने के बाद स्टोरेज फाइल फिर सक्सेसफुली आपको जो मैंने मैसेज टाइप किया तो वो मुझे दे दिया। आप यहाँ पे से आ जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, आपको क्या करना है डेटा को फिक्स करना है यूजर के द्वारा जो लोग। तो कैसे आप फिक्स करोगे सॉरी, फिक्स करने के लिए एक काम करेंगे, जो आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स है इंटर करो। इंटर करने के बाद दो तरीका से फिक्स किया जा सकता है, एक फाइंड के द्वारा जैसे मैं कॉन्स्ट यूजर किसके अंदर का डेटा है यूजर मॉडल
डॉट फाइंड। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे किया और इतना करने के बाद कॉमा दूंगा और यहाँ पे यूजर और यूजर पास कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल। अभी आपको जो दिख रहा है ना ये वाला पोस्टमैन, फिलहाल के लिए मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा था, सेव कर सम टाइम एरर डेटा नोट फाउंड हियर। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अवेट करना। जब आप अवेट करोगे ना तो यहाँ पे डेटा थोड़ा रुकेगा और डेटा आपका रिस्पॉन्स के रूप में दे देगा। दे दिया डेटा मेरे पास। ठीक है, लेकिन मुझे डेटा को प्राप्त तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे डेटा वही प्राप्त करना है जो आईडी मैच कर, मतलब मुझे आईडी प्राप्त करना है इसका डायरेक्टली। ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी कॉल करोगे इस प्रकार से, और यहाँ पे आप राइट करोगे रिक्वेस्ट और यूजर डॉट आईडी। ठीक है, कंट्रोल करो इतना से, और आपको जो यूजर दिख रहा है ना, यूजर, फिलहाल के लिए मैं कंसोल करता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग यूजर, ये यहाँ पे यूजर है और ये है। फिलहाल के लिए मैं सेंड करता हूँ कैसे, सेंड सम टाइम एरर डेटा नोट फाउंड हियर। यहाँ पे डेटा फाइंड करके मुझे नहीं दे रहा है, ये आईडी सही है ना। फाइंड बाय आईडी रिक्वेस्ट ऑफ यूजर डॉट आईडी। फाइंड बाय आईडी, बी कैपिटल है, आई भी कैपिटल है। फाइंड बाय आईडी रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट है। ठीक है, कंट्रोल एस, इसे आना चाहिए था। फिलहाल के लिए क्या प्रॉब्लम है, फिर से मैं सेंड करता हूँ। ये मुझे ऐसे डेटा को दे नहीं रहा है। ठीक है, तो मुझे मोंगूस के द्वारा इसे रिटर्न कर कर डेटा को प्राप्त करना हो। तो मोंगूस में क्या होता है ना, वहाँ पे आपको रिसेंट डेटा आता है, और रिसेंट डेटा को प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार से डायरेक्टली तो फेच करके दे नहीं रहा है, तो मुझे एक तरीका अपनाना होगा जिसके कारण मुझे डेटा को शायद परसेंट करके भेज सकता है। लेकिन ऐसे तो इसे देना चाहिए था, लेकिन दे नहीं। मैं इसे थोड़ा चेक करता हूँ क्यों नहीं दे रहा है। रिसेंट डेटा यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, सम कट 400 500। अच्छा, आईडी को प्राप्त करने के लिए आपको ऑथराइजेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मुझे लगा कि ऐसे डेटा प्राप्त हो जाएगा, मतलब भूल गए थे। यहाँ पे आना होगा इंडेक्स डॉट जेएसपी और कंट्रोल जे, कंट्रोल एस, हो गया। और ये पीला होने दीजिए, इससे पीला हो जाएगा, इसका मतलब पाइपिंग के काम कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल एस कट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे कि रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो चुका है रिफ्रेश। अभी मैंने डेटा को फेच किया था, मुझे यहाँ पे कंसोल में दे रहा था ना? देखिए डेटा मुझे दे रहा है और इसका आईडी भी मुझे दे रहा है। ओके, चलो कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर से सेंड करता हूँ। डेटा मुझे मिल गया, यहाँ पे देखिए। मैं सोच रहा था कि नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे डेटा मुझे दे दिया। ओके, यहाँ पे स्टोरेज आपको जो दिख रहा होगा, स्टोरेज मैंने कहाँ पे रखा हूँ आपको दिखाई देगा। मॉडल में आइएगा, यूजर मॉडल, और मैंने एक यहाँ पे न्यू चीजें बनाई स्टोरेज के नाम से, टाइप कितना और डिफॉल्ट कितना है। कितना बार कितना भी होता है, इसे आप टाइप कर लेना। यहाँ पे आप जाइए, आप चार्ट के पास क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हाउ मेनी एमबी, ये करने
कितना में 512 MB का स्टोरेज दिया गया है। अगर 512 MB से ज़्यादा अगर होता है तो मुझे उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब उसका फुल कर लेता है तो अपग्रेड अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप 1000 में करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इतना ही दिया हूँ, इसलिए आप यहाँ पे चेंज कर लेना। कट करो इसे। कट करने के बाद यूजर कंट्रोलर के अंदर बताना है डेटा आपने फाइंड कर लिया। लेकिन आप देखो डेटा तो फाइंड कर लिए और ये यूजर का डेटा है। अब यूजर के डेटा में तो मैंने फाइंड करने के बाद मुझे अब क्या करना है, काम और करना है। यहाँ पे आएंगे, इसे छोड़ के इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद इससे कुछ आपको मैसेज देना चाहते हो तो दे सकते हो। जैसे किस प्रकार का मैसेज, जैसे मैंने अपने डेटा को फाइंड किया था। फाइंड करने के बाद आप चाहते हो कि इसका जो फॉर्मेट है किस प्रकार से आए। अगर यूजर अगर ना रहा तो उसका अगर डेटा देना चाहते हो तो यहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे क्या करूँगा, इससे मैसेज दूंगा। इफ यूजर अगर ना हुआ तो रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न में क्या हो जाएगा, एस रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट गेसन मैसेज से डेटा नॉट फाउंड, सॉरी, एन फाइल लीडर टोकन, ठीक है। कंट्रोल इस पर इतना करने के बाद जो आपका मैसेज है मैसेज इसमें चला जाएगा, लेकिन ये नहीं रहा तब ना सेंड करते हैं। अभी है कोई मैसेज नहीं आ रहा, आप कुछ ईयर कर दो फिर आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन अब इतना करने के बाद ये तो हो गया ना, एक काम और करने, मुझे अपने स्टोरेज जो जो मेरे पास का डेटा है स्टोरेज को फाइंड करना होगा और स्टोरेज को चेक करना होगा कि स्टोरेज का डेटा मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टोरेज का डेटा को प्राप्त करने के लिए उसका कोई अलग टेक्निक नहीं है, इसी प्रकार से हम लोग प्राप्त करेंगे। कैसे, जैसे आपको अभी यूजर मॉडल है ना, और वहां पे आप देखो यूजर मॉडल के द्वारा प्राप्त करें तो यहाँ से आपको फाइल मॉडल के द्वारा डेटा को हैंडल करना होगा। इसके द्वारा फाइल हैंड मतलब फाइल मॉडल के द्वारा, ठीक है। कैसे चलते हैं, यहाँ पे आपका एक समाप्त होता है कोड, लिखते हैं फाइल हैंडल कॉन्स्ट फाइल, और यहाँ पे किसके नाम से था, फाइल मॉडल, ठीक है। डॉट आपको एग्रीगेट यूज करना होगा और एग्रीगेट में इस प्रकार से होता है, याद होगा। और डेटा को आपको क्या करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। यहाँ पे अवेट कीजिएगा कंट्रोल एस, मीनिंग सेम टू सेम है ना, सही है ना। आप ऐसे राइट करो, कंसोल दो यहाँ पे और यहाँ पे फाइल ऐड करना। जो फाइल है आपका यहाँ पे आ जाएगा और रिस्पॉन्स करने का जो कोड है सबसे नीचे होना चाहिए, कंट्रोल एस करेंगे। और यहाँ पे आपने यूजर भेजा, यूजर के बाद आप भेज दो क्या, फाइल, यहाँ पे फाइल, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सब कुछ सही है ना, हाँ सही है। सेंड करते हैं, सम ट्राई मिरर डेटा नोट फाउंड, आईडी मुझे दिया, स्टोरेज वाला मुझे लगता है कि नहीं दिया, फाइल है ना।
ऊपर में आइए, सबसे देखिएगा फाइल मॉडल ही है ना, फाइल मॉडल। तो फाइल मॉडल के अंदर से आपको डेटा को रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। फाइल मॉडल MODL, ठीक। तो एग्रीगेट, मैं तो रीड कर रहा हूँ, मुझे सुखाना चाहिए था ना। ऐसे करके देखता हूँ क्या होता है। नहीं दे रहा है। कंसोल। इसे जो देना चाहिए था लेकिन दे नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये नहीं दे रहा है। मुझे मैच करके डेटा को प्राप्त करना होगा, तो मुझे लगता है कि दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एग्रीगेट को हटाकर जो मेरे पास डेटा है, मैं एक काम करता हूँ, हटाता हूँ, फाइंड करता हूँ। ठीक है। चेक करता हूँ कि क्या होता है। सेंड किया, स्टोरेज फाइल सक्सेसफुली, लिखिए आ रहा है। नहीं, आ रहे हैं, मल्टीपल डेटा आ रहे हैं। मल्टीपल डेटा आ रहे हैं। आपको अगर डेटा को देखना होगा तो आपने यूजर जो पास किया है ना, यहाँ पे आप राइट कीजिएगा, क्या, फाइल, और यहाँ पे फाइल। ठीक है। तब आपको यहाँ पे आपको दिखेगा डेटा। फिर से सेंड कीजिए, फिर से देखिए, यहाँ पे मल्टीपल आपको डेटा दिख रहा है ना। तो आई थिंक यहाँ पे फाइंड तो वर्क कर रहा है, लेकिन एग्रीगेट के द्वारा डेटा ये फिक्स करके नहीं मुझे दे रहा है। तो एग्रीगेट यहाँ पे मेरे को यूज करना है। मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो कोड है ना एग्रीगेट का, तो लिख लिया, पेस्ट, तो बेस फाइल है, फाइल आ गया। सेंड सम टाइम एरर। मुझे लगता है कि एरर इसलिए दे रहे हैं, मुझे मालूम चलेगा। यहाँ पे जो डेटा आएगा ना आपका, वह मूंगो से आना चाहिए। किससे आना चाहिए? मूंगो से। तो ये जो लाइन है आपका सबसे ऊपर वाला, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये आना चाहिए था डेटा, लेकिन आ नहीं है। मैं इसे एक काम करता हूँ, मेरे पास ये डेटा है ना, कंट्रोल C करता हूँ और आता हूँ चार्ट के पास से, भाई डेटा क्यों नहीं दे रहा हूँ। डेटा देना चाहिए था क्योंकि फाइंड वर्क कर रहा है, एग्रीगेट वर्क नहीं। दिस ये भी लिख रहा है कि सही है। प्रॉब्लम क्या है भाई? अच्छा अच्छा, ये मैच बोल रहा, मैच करना पड़ेगा तब ये काम होगा। ठीक है। तो चलते हैं और यहाँ पे आते हैं।
यहाँ पे मैच करने का कोडिंग है, आप इससे मैच कर लो। कंट्रोल सी किया मैंने, और ये आपका जो है ना एग्रीगेटर, यहाँ पे आइएगा और इस प्रकार से राइट कीजिए, पेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा मैच यूजर, जहाँ पे होगा उसको मूव स्टोर टाइप ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट फॉर्मेट हेक्स स्ट्रिंग, जो डेटा आने वाला है यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। जैसे कहने का सेंस है कि यहाँ पे जो आपका डेटा आईडी ये क्या दिख रहा है आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है ना, तो उसी चीज को मुझे प्राप्त करना है, स्ट्रिंग वाला डेटा को मुझे प्राप्त करना है आईडी के द्वारा। मैच कर कंप्रेस करेंगे और इसे फेच करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे सेंड करते हैं। मुझे मैच करके डेटा देता है कि नहीं देता है, अभी देखो आप प्राप्त हो गया और मुझे डेटा दे दे रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक इस प्रकार से आप डेटा को राइट कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। एक और काम करना है, ये आपका रहा फर्स्ट, और मुझे इसके बाद जो कोड राइट करनी है वो ग्रुप करने का कोड होगा। ग्रुप है ऐसे ही होता है GRUP ग्रुप, और मैं ग्रुप करने का कोड राइट करता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप करने के लिए सेम टू सेम मेथड अपनाने हैं आपको, आईडी के द्वारा और यूजर स्टोरेज के द्वारा मुझे ग्रुप करने हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आईडी मिला होगा, आईडी यूजर का, और स्टोरेज को मुझे ग्रुप करने हैं। तो स्टोरेज इसके अंतर्गत तो नहीं है, साइज है और ये आईडी। तो मुझे साइज को अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये मुझे स्टोरेज बन सकता है, इसका पूरा का पूरा बता देगा कितना MB है क्या है, तो मुझे साइज को जोड़ना होगा। तो कैसे, आते हैं इसको डॉक्यूमेंट पे किया और यहाँ पे आते हैं ग्रुप टेस्ट। तो ग्रुप में क्या करना है, आईडी, आईडी में क्या है यूजर का डेटा आएगा, और यहाँ पे यूजर स्टोरेज के द्वारा मैंने बनाया हूँ, और इसको सम में क्या हो जाएगा साइज, और साइज को जब जोड़ेंगे उसका मुझे डेटा ये मिलेगा। सब चेक करो, देखो आपको ग्रुप करके डेटा दे दिया होगा, दिया है ना, आईडी यूजर स्टोरेज जो आपका इसका है वो मुझे दिया, ठीक है। तो लाइक इस प्रकार से आपको ये डेटा मतलब करके देगा ग्रुप फॉर्मेट में। तो ये पूरा का पूरा बन चुका है, लेकिन इतना से ज़्यादा मुझे करना नहीं है, लेकिन एक काम करना हो रहा है, मुझे प्राप्त करना है जो डेटा मेरे पास था वही प्राप्त हुआ है, लेकिन मुझे प्राप्त करना है कि यूज कितना हुआ है, वो डेटा को प्राप्त करना है। तो यूज डेटा को प्राप्त करने के लिए यूज स्टोरेज के नाम से एक फाइल बनाना होगा, मतलब एक वेरिएबल बनाना, और ये जो फंक्शन आपको जो दिख रहा है इसे कॉल कीजिएगा, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ से लेके आया तक सी, के बाद सबसे ऊपर में यहाँ पे आप सक्सेसफुली खाली राइट करना, ठीक है। और इसके बाद आप पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपको डेटा यहाँ पे दे देगा, यूजर स्टोरेज और फाइल में कितना क्या आ रहा है लेंथ पूरा आपको दे देगा, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि यूजर ने क्या क्या आ रहा है, शेयर सेंड कर देंगे। देखिए स्टोरेज आ गया आपका, फुल नेम ईमेल पासवर्ड स्टोरेज फिर से आपको दिया, टोटल कैसे जो हमें प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। आप लास्ट में देख रहे हैं आईडी आपको यहाँ पे ग्रुप करके दिया होगा, यूज स्टोरेज यानी कि यूजर स्टोरेज कितना पे है, ये इतना पे यूज कर चुका है और इतना बाकी है। तो ये सारी जो उसका इंफॉर्मेशन मुझे दे चुका है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा, बस बैकएंड पे तो काम हो चुका है, फ्रंट एंड में आते हैं। जो मेरे पास पहले से कोड राइट है उसको मैं यहाँ पे कंसोल जो किया हुआ था जैसे को ऐसे ही कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं, ट्राई से था ना कोड, कंट्रोल पे अच्छा।
जो आपको ट्राई दिख रहा है यहाँ से, ऐसे आप इसे भी छोड़ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल एस। और इससे अगर आपको ग्रेड कोड लिखना है तो आप यहाँ पे आओ तो, और कंट्रोल सी करना है, और चार्ट पे बोलो कि राइट फ्रेस कोड एंड गुड क्वालिटी। ठीक है, पेस्ट करना, ये आपको देगा कोड राइट करके। नहीं नहीं, ये और दूसरा तरीका से राइट करना है, तो मैं इसे ही कॉपी करता हूँ। ठीक है, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, कंट्रोल सी करना पहले, फिर मैं बताता हूँ। अपलोड के बाद ये जो आपको कोड जो दिख रहा है यहाँ से, उसको भी कीजिएगा। ये करने के बाद यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे स्टोरेज को क्या किया है, स्टोरेज को वन इसलिए पास किया गया क्योंकि इसको ग्रुप करके मुझे देगा, और आईडी का वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, कंट्रोल एस कीजिएगा, तो जो आपको कंसोल दिख रहा होगा यहाँ पे आपको दिख सकता है, और फाइल का फाइल, यूजर का यूजर, यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है वो आपको दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे। आपसे सेंड करना तो आपको दिखेगा स्टोरेज, और फाइल का इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और इससे आप हटाते हो तो आपको कोई भी डेटा दिखने वाला नहीं। कंट्रोल एस, और फिर से सेंड करो, फिर से सिर्फ स्टोरेज आ रहा है, स्टोरेज और यूजर यूज स्टोरेज, कि इसका इंफॉर्मेशन मुझे तो दिया ही नहीं, देना चाहिए था ना, नहीं दिया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से मुझे काम कर लिया हमने, अब इसको कट करते हैं, और यहाँ पर इसका भी काम है, इसको भी कट करते हैं। ठीक है, कंट्रोलर जो था ये बन चुका है। अब कंट्रोलर के जो बाद वाले जो कोड है ना, वो आपका है कहाँ पे, डैशबोर्ड पे है। तो डैशबोर्ड में क्या होगा, दिखाने वाला कोड है। ठीक है, तब तो दिखा पाओगे ना। फ्रंट एंड पे काम करने के लिए आप कॉमन डॉट जेएस में आइएगा, ये आपको जो जेएस पेज है आप यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इसका कोड किया हुआ है, बट ये जो कोड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, सारे कोड को मैं फिलहाल के लिए भी डिलीट करूँगा, बैकअप के तौर पे से रखूंगा। ओके, तो ट्राई से लेकर मेरे पास जो कैश तक कोड है, मैं इसे कंट्रोल एक्स करूँगा। ठीक है, और इसे न्यू पेज में कंट्रोल ही कर दिया। तो ये आपको दिख रहा है कॉमन डॉट जेएस, आपको कॉमन डॉट जेएस में ही करना है कोडिंग, क्योंकि इसके अंतर्गत करोगे तो आपको कोड दो जगह आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको फाइल में भी नहीं, डैशबोर्ड के पास भी नहीं, इसलिए मैं कॉमन भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे जो आपको फेच स्टोरेज जो दिखा है यहाँ पे डेटा का नेम आपको, इससे आपको डैशबोर्ड के अंदर कॉल कर लेना होगा। ठीक है, पेज ऑन लोड होते ही, जैसे मैं यहाँ पे अभी अभी ट्राई करता हूँ, क्या ट्राई करना है मुझे, ट्राई और यहाँ पे कैच, इंटर किया, यहाँ पे सॉन्ग आप राइट करना अलर्ट में, दिस इज अ डैशबोर्ड इज, और यहाँ पे लिखना अलर्ट में सम टाइम क्लियर डेटा। हो गया, अब आना है यहाँ पे आपको, ये रहा आपका पेज और ये रहा डॉक्यूमेंट। अगर मैं रिलोड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डैशबोर्ड का है ना पेज, तो डैशबोर्ड पे मुझे अभी अलर्ट मिला, और ओके मैंने किया बिल्कुल। तो मुझे यहाँ पे काम करना है, ये देखिए
यहाँ पे रिप्रेजेंटेड करना है, इस पे काम करना है। पहले तो डेटा मुझे फेच करना होगा स्टोरेज का, कि डेटा मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डेटा को फेच करने के लिए जो आपको टोकन दिख रहा है ना, आप यहाँ करना सबसे ऊपर में। तो टोकन मैंने कहाँ से प्राप्त किया हूँ अभी आपको बता रहा हूँ। डैशबोर्ड और जेस पेज आप आइए, यहाँ पे देखिएगा फेच स्टोरेज और सेशन जो आ रहा है डेटा, यहाँ से मैंने गेट सेशन किया और सेशन में आपका आएगा डेटा पूरा। तो सेशन को मैंने यहाँ पे रीड कर लिया और सेशन के अंदर से क्या रीड करना है आपको, टोकन। टोकन में क्या आपका है आप देखो यहाँ पे, यहाँ से राइट क्लिक करना है, एक्सपेक्ट करना। राइट क्लिक मैंने कर लिया हूँ, लेकिन ये ओपे होने में थोड़ा टाइम ले रहा है ऐसे। अच्छा, हो नहीं रहा है, काम नहीं कर रहे। चलिए काम किया, यहाँ पे आना है देखिए, ये आपका परफॉर्मेंस और ये आपका रहा मेमोरी और ये आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्लिक करना है, लोकल होस्ट ऑथ के नाम से यहाँ पे बना हुआ आपका। और ऑथ में क्या है आपका, ये आपका टोकन है, देख रहे हो ना। तो टोकन इसमें आपको प्रोवाइड किया जाना है। तो फिलहाल के लिए मुझे टोकन प्राप्त करना है, तो ये ऑलरेडी इसमें डेटा है, इसके द्वारा लॉगिन किया गया है और ये आपका सेशन के अंदर से जो डेटा प्राप्त किया जा रहा है टोकन। तो ये आपका ऑथ टोकन, यानी कि कहने का सेंस ये है कि आप जब ऑथराइजेशन आप वैल्यू पास कर रहे थे वहां पे, तो वहां के द्वारा डेटा को प्राप्त किया गया है JWT के द्वारा। ठीक है, तो आप उसे चेक कर सकते हो, याद होगा आपको। तो यहाँ से डेटा आ रहा है डैशबोर्ड से, और डैशबोर्ड मैंने फेच स्टोरेज को यहाँ पे कॉल किया। विंडोज ऑन लोड होते हुए मुझे डेटा ही दे देगा। तो ये आपका रहा डैशबोर्ड, कट कर दो इसे। डैशबोर्ड के अंदर नीचे आना है, सबसे नीचे यहाँ पे आपको क्या करना है, डेटा को फेच करने का कोड राइट करना है। कॉन्स्ट डेटा, यहाँ पे एक्सप्लोस के द्वारा गेट ऐसे एप्लीकेशन है ना, इमेज जेस, लाइक मुझे यहाँ पे राउटर का इंफॉर्मेशन देना होगा जो से फेच कर रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे आएंगे, ये रहा होम डॉट जेएस, सॉरी कॉमन डॉट जेएस, और यहाँ का इंडेक्स डॉट जेएस। मुझे याद होगा कि यहाँ पे स्लैश एपीआई और स्टोरेज के नाम से बना हुआ है स्टोरेज। ठीक है, इस प्रकार से इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अगर आप इसे फेच करोगे तो आपको डेटा शायद मिल सकता है। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे टोकन आपको भी प्रोवाइड करना होगा। आप देख लो यहाँ पे मेरे पास बैकअप के रूप में डेटा मैं यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, तो टोकन आपको प्रोवाइड करना होगा, तो टोकन के लिए आप क्या करो, यहाँ पे ये जो डेटा है आपको देखो, कंट्रोल सी करना है, और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर ट्राई के ऊपर कॉन्स्ट, और यहाँ पे एक बना लो ऑप्शन के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट होगा इस प्रकार से। मैं यहाँ पे क्या फॉर्मेट कर सकता हूँ, यहाँ पर ट्राई और एक कॉमन डॉट जेएस है ना, तो लाइक मुझे इसी के अंदर डेटा को रखना है। ठीक है ना, हेडर्स, और इसके अंदर क्या क्या आपको पुट करने हैं आप यहाँ पे पुट करोगे हेडर्स, और हेडर में क्या पुट करने हैं ऐसे ही आप राइट करोगे, और राइट करने के बाद इसका डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है ऑथराइजेशन है ना, इंटर, और ऑथराइजेशन के अंदर मुझे डेटा क्या रखना है, किस प्रकार से रखना है, वो चीजें आप यहाँ पे दोगे। तो देखो ऑथराइजेशन के अंदर पीरियड है, आपको याद होगा पीरियड अपने पास देखो कोई इन्फॉर्मेशन को रेडी किया था, और यहाँ से इस प्रकार से आप राइट करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेटा है ना वैसे ही राइट करना है। तो मेरे पास ये कॉपी मैंने कर लिया हूँ, जिसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पीरियड और इसके अंदर से टोकन, टोकन आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन को आप यहाँ पे कॉमा देकर इसे राइट कर लो ऑप्शन। ठीक है, तो इसके अंदर हेडर में जो डेटा आपका आ रहा होगा तो टोकन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस करो, और ये डेटा जो है आप इसे फिलहाल के लिए ऐसे करना, अलर्ट में डेटा डॉट डेटा, डेटा के अंदर से आपका डेटा रीड होकर आएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में होगा। तो आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट का फॉर्मेट आपको राइट करना होगा। ओके, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे अवेट करना होगा आपको, अवेट AWAIT, कंट्रोल एस,
ये आपका डॉक्यूमेंट रहा ना, रिलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अनडिफाइंड डेटा नहीं आया, अनडिफाइंड मुझे बता रहे हैं। कहीं एक्सपायर तो नहीं हो क्या? मैं यहाँ पे अलर्ट में पास किया डेटा, सिर्फ डेटा पास किया। अब रिलोड करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ऑब्जेक्ट फॉर में यानी कि डायरेक्टली आपका डेटा ही दे रहा है, डेटा आ रहा है। ठीक है, आप इसे कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे राइट करो डेटा। कैसा डेटा है? स्टोरेज डेटा है ना। आप राइट करना है यहाँ पे स्टोरेज डेटा। ठीक है, कंट्रोल एस। फिलहाल के लिए मुझे रिलोड करना होगा और देखना होगा कि सचमुच में डेटा है, आया कि नहीं आया। आप यहाँ पे आना, और शायद यहाँ पे ये रिलोड करने का जो फंक्शन है ना, ये सारे यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंसोल में जाता हूँ। सबसे नीचे कुछ दिख रहा होगा स्टोरेज डेटा ऑफसेट फॉर्मेट। स्टोरेज 521 यानी कि 512 GB का यहाँ पे स्टोरेज मुझे दे रहा है डेटा। ये आपको सीखना। और इतना के बाद यहाँ पे तो डेटा आ चुका है, स्टोरेज डेटा। और ये जो है आपका, ये ऊपर का जो ये सारे ऑडियो वीडियोस हैं, उसका ही डेटा है। कितने फॉर्मेट में? इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो ये आपका टोकन यहाँ पे दे रहा था, उसका ही डेटा है ना। चलो ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं कट कर लिया। मेरे पास क्या आ रहा है? एक ही डेटा आ रहा है, वे स्टोरेज का। तो मुझे क्या करना होगा? सिर्फ यूजर स्टोरेज का मेरे पास डेटा ये वाला जो है ना, ये डेटा को मुझे लाना होगा। ठीक है, तो डेटा तो यहाँ मेरे पास आ गया। अब एक काम करना है, डेटा को रिप्रेजेंटेड करना है। किसमें रिप्रेजेंट करना है? जैसे आपका ये फाइल है, लॉगिन है, सेशन है, इंडेक्स है, लॉगिन पेज है, और इसके बाद फाइल डॉट जेस, डैशबोर्ड डॉट जेस। मुझे यहाँ पे ऐप के अंदर जो डैशबोर्ड HTML आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आपका आईडी है, और ये आईडी में आपका स्टोरेज टाइप किया गया है ना, बिल्कुल सही। तो मुझे किसको रीड करना हो? तो परसेंटेज दिखाने के लिए इसमें, स्टोरेज डिफाइन करने के लिए इसमें, स्टोरेज को मुझे डिफाइन करना हो इसे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे कॉमन डॉट जेस में आते हैं, और आपको यहाँ पे डेटा को राइट करना है ना। कॉन्स्ट स्टोरेज डेटा, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से कॉल कीजिए, और यहाँ पे आपको पुट कीजिए स्टोरेज। ठीक है, ये है ना। चलिए, स्टोरेज तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अलर्ट में मैं देखता हूँ कि सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज स्टोरेज फाइल। स्टोरेज डेटा, ओके। इसे रिलोड करता हूँ। दिस इज स्टोरेज फाइल, ओके। सिप किया था ना, ये सेलेक्ट हो चुका है, और इसका आईडी यही था, मुझे याद है। अगर नहीं याद है तो आप इसे ऐसे करो, कॉपी और पेस्ट करना यहाँ पे ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ऐसे से क्या करो, कंट्रोल करना, और इन बटन जो होगा इसे करना है। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं हुआ है, आपको कंट्रोल दबाकर और राइट वाला करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, स्टोरेज डेटा के अंदर से डॉट इनर एचटीएमएल को पास करूंगा, और यहाँ पे राइट कर दूंगा क्या, डेटा।
देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश। ऑब्जेक्ट आईडी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? तो जो ऑब्जेक्ट इसमें आ रहा है वही ऑब्जेक्ट इसमें मतलब राइट कर दिया गया है। लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट को मतलब एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ json डॉट stringify, और इसके अंदर मुझे उसको दिखाना होगा। ठीक है, उसके लिए एक काम करते हैं कि यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको काम यहाँ पे दिखा देते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट में। तो मुझे इसके अंदर से क्या रीड करना होगा, डेटा के अंदर से क्या आ रहा है पहले देखते हैं। कंसोल में क्या आ रहा है मेरे पास, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो आ ही रहा है, लेकिन मेरे पास डेटा किसके क्या नाम से आ रहा है वो देखना होगा। कंसोल में आइए, कंसोल में क्लिक करिए, स्टोरेज डेटा, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोरेज मुझे पढ़ना होगा यहाँ पे। ठीक है, डॉट स्टोरेज। अब मैंने लोड किया, देखिए स्टोरेज पढ़ने के बाद मेरे पास से डेटा आ चुका है ना यहाँ पे, और मुझे दिख भी रहा होगा कितना स्टोरेज का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तो पढ़ लिया, और इसको मुझे एमबी में कन्वर्ट करना होगा तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तरीका तो क्लियर हो गया, बिल्कुल यहाँ पे काम हो चुका है। लेकिन एक देखते हैं, ये जो एमबी के फॉर्मेट में मैं यहाँ पे राइट करवा रहा हूँ, और जो ईमेल स्कीमर के द्वारा मैं इसको यहाँ पे पुट करके राइट कर रहा था, वो डेटा पे यहाँ पे दे रहा था। और यूजर स्टोरेज डेटा के अंदर से, और डेटा को स्टोरेज ये मुझे दे रहा था, लेकिन यूजर स्टोरेज यहाँ पे मुझे दे नहीं रहा है। हम्म, सिर्फ मेरे पास कंसोल में एक ही डेटा आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बग्स को फिक्स फिक्स करना था, जो मैं आपको बताने वाला था। तो फिलहाल के लिए इसको मैं जब फिक्स करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। लेकिन ये जो है इतना डेटा पास करने के बाद आपको इसमें एक काम कर सकते हो, उसको एमबी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आइएगा, और जो अपने प्रोग्रेस बार से रखा है ना, प्रोग्रेस बार, थोड़ा उसमें आएंगे। पहले मैं उसको रेडी कर लेता हूँ। ठीक है, कांस्ट प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार, प्रोग्रेस बार को भी दिखाना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे आप राइट करो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस। ये है डैशबोर्ड एचटीएमएल, स्टोरेज परसेंटेज, स्टोरेज परसेंटेज बॉक्स वाला है, और एक हिस्से है। तो चलो मैं सबको रख ही लेता हूँ एक एक करके। पहले प्रोग्रेस बार को यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे आते हैं, ठीक करता हूँ। प्रोग्रेस बार में ये है ना, डॉट आप स्टाइल पास करो, और इसका वेट्स परसेंटेज में दे दो। 99%। ठीक है, या फिर मैं 90 करता हूँ। तो 99 पर करने पर यहाँ पे देखिए आपको एक प्रोग्रेस बार आपको दिख रहा होगा इतना। ठीक है, अभी तो वर्क हो रहा है, लेकिन एक और मुझे सेलेक्ट करना था ना। इसे कॉपी करते हैं, और इसके बाद पेस्ट, और ये आपका प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बॉक्स। ठीक है, बिल्कुल ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसमें आपको कुछ इनहेंस करना होगा। तो अभी मैं इसका कोड रेडी नहीं किया हूँ, फिलहाल के लिए मैं रेडी करता हूँ तो फिर आपको बताता हूँ। ऐसे मेरे पास इसका बैकअप कोड है कुछ चीजें जो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है। जो ऑप्शन के नाम से जो बना हुआ है टोकन और जो डेटा आ रहा था वो तो बिल्कुल सही है। और फिर इसको मैंने डिवाइड भी किया था लेकिन ये काम नहीं कर। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे वर्क करेगा, ठीक है। इसको इतना पे वीडियो क्लोज करते हैं, न्यू वीडियो में आपको मैं अपडेट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, एक ऐड हो गया, दूसरा को ऐड करना है। तो यहाँ पे जाओ फिर से, यहाँ पे मैंने सॉन्ग को किया। देखिए और कैसे लोड हो रहा है। आप डैशबोर्ड में आते हैं, देखिए यहाँ पे आपको शो केस हो रहा होगा, हो रहा है ना। और भी अपलोड करोगे तो ये सारे आपको दिखाई देगा। ये 284 कुछ करके भी आपको दे रहा है। जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पर भी है। ओके, तो जितना भी आप जाने कि पूरा आपका काम कर रहे हैं, फाइल में जाओ और शेयर का अपने प्रोग्राम भी बनाया था, आप शेयर जिसे करना चाहते हो उसे शेयर कर दो। ईमेल आईडी दोगे चला जाएगा, शेयर कर दो। सेंडिंग, सेंड चला गया, देखिए। ओके, मेरे पास मैसेज भी आया होगा और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये रहा मेरे पास जीमेल। जीमेल मैं ओपन कर रहा हूँ, एक टाइम तुम नहीं रहते ना। कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखिए शेयर किट आई रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर किट। हेलो राकेश, थैंक यू फॉर द यूजिंग द शेयर किट। आपको दिखा होगा। तो मैंने जो ये ऐड किया हो ना, आप जस्ट मैंने आपको दिखाया कि कैसा वो कर रहा है। ओके, तो सेम टू सेम कंडीशन जो मैंने पास करके दिखाया अभी काम कर रहे हैं। आपको डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड भी हो जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड का ऑप्शन ये एक्सेस हो जाएगा और डाउनलोड भी आपका काम करेगा। देखो यहाँ पे देखना, ये जो मुझे यहाँ पे दे रहा होगा डाउनलोड का, यहाँ पे देखो कितना जल्दी ये डाउनलोड हो चुका है। 72 MB का है और ये डाउनलोड हो ही जाएगा कुछ ही सेकेंड के अंदर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डाउनलोड होने में। डाउनलोड हो गया है। तो जो ये डेटा है आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दे दिया। देखें इस प्रकार से, तो आप जानना चाहते हो देखो यहाँ पे कौन सा डेटा डाउनलोड हुआ है। ये आपका वीडियोस है ना, देखो कौन सी का गाना है जिसे आप बजाना चाहते हो तो प्ले भी कर सकते हो। मैं डबल क्लिक किया और ये गाना प्ले भी हो ही जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप डेटा को अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, सारे यहाँ पे वर्क कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, इसको कट करते हैं फिलहाल। जो मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया। आप एक काम करो, आप फाइल को आप यहाँ परसेंटेज के रूप में यहाँ पे दिखा लोगे। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। फाइल डॉट जो कॉमन से वहाँ पे आपको क्लास वैल्यू रखने होंगे और वहाँ पे ऐड कर लेने होंगे। तो वहाँ पे आपको दिखने लगेंगे, सिंपल। तो आई थिंक आप यहाँ पे आइएगा तो आपको ये जो गाना प्ले हो रहा था मुझे लगता है कि प्ले अभी तक नहीं हुआ है क्या। छोड़ते हैं इसको। और इतना करने के बाद फाइल डॉट एस की में आइए। मैं आपको बताएंगे देता हूँ, थोड़ा हिंट्स देता हूँ कैसे वर्क करेगा। इसमें आपका कहीं पे दिख रहा है क्या प्रोग्रेस बार, अपग्रेड है। और यहाँ पे अपग्रेड करने के बाद स्टोरेज आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो आई थिंक यहाँ भी आपको दिखा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर जो आपने यहाँ पे पास किया, जो तीन जो क्लासेस है, सेम टू सेम कंडीशन आप वहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है। और कॉमन डॉट केस जो है आपका यहाँ पे फाइल डॉट एच टी एम एल के अंतर्गत क्या लिंक है आप देखो। यहाँ पे आना नीचे, अगर लिंक होता है तो एक काम जरूर करता। लिंक तो है, वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो मुझे चेक करना पड़ेगा, इसको वर्क करने चाहिए था। नो प्रॉब्लम, इसको हैंडल करेंगे हम लोग बाद में।
तो अभी मैं अगर देखूंगा यहाँ पे तो आपको यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा, ये फाइल है ना, आप इंस्पेक्ट करना, कंसोल में आना, ऑब्जेक्ट आ रहा है, सॉन्ग का आ रहा है, मुझे मालूम है सॉन्ग का ही, ठीक है। ये आपका गाना प्ले हो रहा है, इससे प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कॉमन कॉमन डॉट केस ये ला रहे हैं ना सिक्वेक्टर। मैं फिर से इंस्पेक्ट करता हूँ और फिर से चेकआउट करता हूँ। इंस्पेक्टर कॉमन फाइल्स को मुझे पढ़ने हैं, कॉमन्स। आप देखिए मैंने बग्स को फिक्स कर दिया हूँ। जो बग था यहाँ पे था, स्टोरेज आ रहा था, यूज स्टोरेज नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया ना, आप कंट्रोलर में आना, कंट्रोलर, जो आपका यूजर कंट्रोलर है, यहाँ पे आइएगा और सबसे नीचे, ठीक है, यहाँ पे आना है। सबसे नीचे आप स्टोरेज के नाम से बनाना प्रॉपर्टीज, एक यूज स्टोरेज के नाम बनाना। और मैंने यहाँ पे फाइल को देना भूल गया था, वहां पे दिया था लेकिन वर्क नहीं कर रहा था। फाइल लेंथ में क्या आ रहा है डेटा, तो उसका प्रॉपर्टीज 0 होगा और यूज स्टोरेज के नाम से यहाँ पे बन जाएगा प्रॉपर्टीज। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे आपका 0 पे राइट में ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज को राइट कर दिया कि फाइल में क्या उसका लेंथ है। अगर लेंथ है तो ठीक है, फाइल का पहला जो चरण है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा और उसका जो यूज वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करके मुझे दे देगा। तो यहाँ पे जो डेटा गया है इस प्रकार से यहाँ पे पास किया गया है और स्टोरेज में यूजर के द्वारा स्टोरेज को राइट किया गया है। तो मैंने इतना ही किया हूँ और इतना करने के बाद इसे कट करना और यहाँ पे कॉमन डॉट जेएस में आना, ठीक है। कॉमन डॉट जेएस में आपने पिछले वीडियो में अब तक काम किया था, जैसे कि अपनी स्टोरेज को यहाँ पे बॉक्स में रखा था और डेटा को प्रेजेंट किया था। मैं यहाँ से आगे कोड किया हूँ और इसको बता रहा हूँ क्या है इसको। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ा काम किया हूँ। मैंने यहाँ पे एक कॉस्ट पी बनाया हूँ, यानी कि डेटा के द्वारा जो डेटा आपको दिख रहा है ना, इसमें आपको यूज स्टोरेज को, जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा यूज स्टोरेज, एक स्टोरेज, ठीक है ना, ये कंसोल में आप देखिएगा जरा ध्यान से। ये जो डेटा है मैं यहाँ पे से रीड किया हूँ, ठीक है, डेटा के अंदर से। और उसमें मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने उसमें डिवाइड किया, मतलब एक गुना किया 100 से, फिर डिवाइड किया डेटा को। तो जो डेटा में जितना भी डेटा आ रहा होगा उससे डिवाइड कर फिर स्टोरेज से चला जाएगा, जिसके कारण वो मुझे उसका परसेंटेज के रूप में डेटा दे देगा। तो इतना करने पर अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसे करो, यहाँ पे कंसोल पी, कंसोल लॉग डॉट पी, यहाँ पे पी राइट, ठीक है। यहाँ पे पी मैंने राइट किया और यहाँ पे लिखना है आपको परसेंटेज, ठीक है, रिफ्रेश। तो देखिए परसेंटेज के रूप में आपको यहाँ पर रिप्रोड्यूस तो हो रहा होगा कितना परसेंटेज के रूप में आया है। और यहाँ पे देखिए यूज और एक स्टोरेज आपको बता रहा होगा ना। चलिए आप यहाँ देखिए कि आपने तो देख लिया, इतना के बाद आपको स्टोरेज, स्टोरेज में जो आपको डेटा राइट है बिना एचटीएमएल के द्वारा आप एक ऊपर आने आना। मैंने यहाँ पे एक गेट एमबी के द्वारा एक वेरिएबल्स को कॉन्स्ट किया हूँ और उसमें बाइट के रूप में डेटा आएगा और केबी जो होगा 1000 MB बराबर, जैसे आपका 1000 MB, मतलब केबी में हो सकता है, एमबी में हो सकता है, तो बाइट में। तो मैंने बाइट में राइट किया, केबी में राइट किया और उसे एमबी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे जो आपको जितने भी दिख रहे हैं स्टेप ना, इससे आपको सेम टू सेम राइट करना है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि केबी बराबर क्या होता है, एमबी बराबर क्या होता है, तो इसे मैं बताने वाला नहीं हूँ। और रिटर्न, रिटर्न करने के बाद एमबी जो होता है उसको फिक्स करके आपको यहाँ पे दे देगा। सिंपल जो आपको दिख रहा है ना, सेम टू सेम फॉर्मेट राइट करना है, ठीक है। इतना राइट करने के बाद जो गेट एमबी है, गेट एमबी आप यहाँ पे कॉल करना। इससे क्या होगा, इसके फॉर्मेट में आपको डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है, इनर एचटीएमएल के द्वारा। तो आपको कहाँ पे राइट करना है, डेटा यूज स्टोरेज के अंदर से आपको प्राप्त होगा और आपको राइट करना है सिंपल इसके अंतर्गत, स्टोरेज के अंतर्गत। स्टोरेज आपको दिख रहा होगा, ये वाला स्टोरेज, ये वाला, इसमें मैंने राइट कर दिया, ये देखो, ठीक है ना।
तो स्टोरेज से राइट करके इनर एचटीएमएल पास किया गया है, मतलब ये कहाँ पे राइट होगा, एज स्टोरेज के अंतर्गत। और सेकेंड स्टेप में जो आपको दिख रहा होगा स्टोरेज परसेंटेज, मैंने इसमें क्या किया हूँ, स्टार से उसका बिट्स जो है प्लस के रूप में बढ़ते चला जाएगा। बढ़ते चला जाएगा मतलब क्या है, वह जैसे जैसे वहाँ पे आपका एमबी घटेगा बढ़ेगा तो वो बताएगा, यहाँ पे इंडिकेट करेगा, जो भी मैंने आपको दिखाया था कंसोल में। ठीक है, वो चीज़ देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंडीशन पास किया हूँ कि अगर पी में, पी अगर बड़ा रहा परसेंटेज में, मतलब 90 से अगर बड़ा होता है, और तो उसके हिसाब में क्या होगा, स्टोरेज परसेंटेज में क्लास लिस्ट में रिमूव होकर बेसिक क्या चला जाएगा, ब्लू चला जाएगा। और फिर ऐसे ही रिमूव होगा और बेसिक ब्लू होकर 100 चला जाएगा, मतलब हल्का दिखेगा। इसमें डार्क दिखेगा, इसमें हल्का दिखेगा। फिर सिंपल है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर से आपका नेक्स्ट क्लास चलेगा, और क्लास चलने के बाद आपका एड क्लास होगा, बीजी रोज 600 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से फिर आपका 100 में। तो ये कब होगा, जब आपका डेटा वहां पे भर जाएगा पूरा का पूरा, तब। उसके बाद ये आपका काम करता है कि नहीं करता है, आपको टेस्ट करना है। तो आप फिलहाल क्लिक चेक करो। अभी मैंने कंसोल में जो राइट किया हूँ ना, उसे मैं डिलीट करूँगा। दो जगह कंसोल मैंने राइट किया हूँ, और कंसोल आप टेस्ट करते हो ना, उसी टाइम राइट करके चेक करना चाहिए। अभी जो कंसोल मैंने राइट किया उसको हटा देता हूँ और इसे टैब से बैक कंट्रोल एक्स, और यहाँ से बैक। ओके, यहाँ पे देखिए आपका एक जगह और कंसोल होगा जो मैंने यहाँ पे राइट किया हूँ, इसे भी हटा देते हैं। यहाँ पे डेटा आ रहा था ना, इसकी जरूरत नहीं है। जब मुझे देखना होगा तो देख लेंगे, कंट्रोल एक्स। ओके, रिफ्रेश। अभी कोई भी डेटा इस जो आपका कॉमन डॉट जेएस से जो मिलना था वो नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा कहाँ से, डैशबोर्ड से, क्योंकि मैंने इसमें कंसोल ही पास किया, जहाँ पे कंसोल ये राइट किया गया वहां से डेटा मुझे दिखना है। ठीक है? अब आपको एक क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल आपको फाइल में जाना है, और फाइल में जाने के बाद यहाँ से फाइल प्रोवाइड कीजिए। जैसे आप जाओ यहाँ पे डी में, और मेरे पास मल्टीपल फाइल्स हैं यहाँ पे, सॉन्ग्स है, इंटरनेशनल सॉन्ग है, मैं से ऐड किया, फिर से एक ऐड किया। ठीक है, फिर से। तो मैं बता दूं कि फाइल में परसेंटेज को हैंडल नहीं किया गया है, जो आपको फाइल में आपके यहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फाइल के लिए मैं कोड करूंगा, फिलहाल के लिए नहीं किया हूँ। वो सिर्फ उसको मैं लिंक कर दूंगा ना, तो भी काम करना स्टार्ट कर देगा। आपको डैशबोर्ड में आना है। आप देखो कितना एमबी यहाँ पे भर चुका है, और कितना यहाँ पे टोटल आपको बताया जा रहा है। ठीक है ना, 3 के रूप में है, इस प्रकार से टोटल का टोटल आपको चीजें यहाँ पे दे रही है। ओके, अब जो चीजें आप यहाँ से डिलीट करके चेक कर सकते हो, जैसे मैं फाइल में गया और मल्टीपल फाइल है, आप डिलीट करो। डिलीट, 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 लोड, ये है डैशबोर्ड। ये भी तो काम कर रहा है, लेकिन ये मुझे परसेंटेज जो है ना, ये वर्क नहीं कर रहा। ओके, कुछ तो वजह है। यहाँ से है ना डेटा, कुछ तो एरर है, जो मुझे इसका ये जो वैल्यू है ना, ये नहीं वर्क कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं कि यहाँ पे देते हैं नॉट सो परसेंटेज। प्लीज कोड फैक्स। यहाँ पे 4 GB को देते हैं, और ये जल्दी मुझे फिक्स करके दे देगा, कोई ज्यादा भारी नहीं है। ये मुझे लिखेगा पीस द डेटा यूज फॉर द स्टोरेज, यहाँ पे कुछ यहाँ पे एरर है जो मुझे बताया, और नॉट स्टोरेज। ओके, तो यहाँ पे देखिए एरर था ना, छोटा सा था एरर।
और मुझे दे दिया डेटा, इसे कॉपी करेंगे आप, ठीक है। कॉपी मैंने किया, आप कैसे कॉपी करना है, यहाँ पे आगे कंट्रोल V, कंट्रोल S, ये आपका डॉक्यूमेंट क्लियर। अभी देखिए आपका परसेंटेज वर्क कर रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाते हो फाइल में, ऐड करो, यहाँ पे इसका परसेंटेज हैंडल नहीं किया गया मेरे फाइल में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बार बार। आपको डैशबोर्ड में आपको परसेंटेज दिखने वाला है।